पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हम लोग सारे बच्चों को क्लास में देखते हैं। जीना जो है रुखी से बात करने के लिए कुछ जाती है, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वह नई लड़की कोई और नहीं रुखी की ओल्ड फ्रेंड हानि होती है। ये अभी किसी और स्कूल में थी दूसरे स्टेट्स में, लेकिन वहाँ से ट्रांसफ़र लेकर के यहाँ पर आ गई हुई थी। जीना उसे खुद को इंट्रोड्यूस कराती है, लेकिन वो उससे हाथ पाथ नहीं मिलाती है। कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड थे मैडम के। और जीना के क्लास के लड़के तो उसे देख के पगला ही जा रहे थे। यार ये कोई फेरी है क्या? कितनी क्यूट है ये। लंच टाइम में सब साथ में लंच करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे भी वो टपक पड़ती है और रुखी को अपने साथ लेकर के जाने लगती है। जियोंगबो गुस्साती है और बोलती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये हम लोगों के साथ जा रही है। तो फिर वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और जीना तो बहुत अच्छी मैडम है, वो कहती है कोई बात नहीं, तुम हम लोगों के साथ ज्वाइन कर सकती हो। इसके बाद वो लोग सब साथ में लंच करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल था और जीना को वाटरमेलन बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन कैंटीन की तरफ से एकदम छोटू सा वाटरमेलन मिला था, तो उसी बारे में कंप्लेन कर रही थी कि यार ये लोग वाटरमेलन कितना कम देते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी वहाँ पर स्योबिन आता है और अपने प्लेट में से वाटरमेलन उसे देते हुए बोलता है मुझे वाटरमेलन पसंद नहीं है, तुम्हें खाना हो तो खा सकते हो। जीना बोलते तुम मुझे क्यों दे रहे हो? तो फिर स्योबिन उसे चिढ़ाने के लिए बोलता है फेंकने से तो अच्छा है ना कि तुम खा लो। इसके बाद जियोंगबो और केवल जीना दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पे जो डिश उन्होंने लिया था वो सुपर स्पाइसी था और वहाँ का रूल ये था कि अगर आप इसे खाने के बाद पानी पियोगे तो आपको पे करना पड़ेगा। और दोनों को एक बाइट लेते ही हालत ख़राब हो जाता है। जीना का तो कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब हो जाता है। वो पानी पीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जियोंगबो उसे पीने नहीं दे रही थी कि पे करना पड़ेगा। लेकिन तभी मस्त स्टाइल में जेई आता है और वो जीना को पानी पीने के लिए देता है। जीना पानी पी लेती है। जेई बोलता है कोई बात नहीं, मैं पे कर दूंगा तुम लोग के लिए। इसके बाद वो पे करता है और कुछ खुद घर के लिए भी पैक करा के लेके जाता है। जब घर जाता है तो वहाँ पे स्योबिन भी होता है। वो उससे बोलता है कि मैं ये डिश लेकर के आया, वो काफ़ी स्पाइसी है, आराम से खाना। स्योबिन बोलता है अरे मैं तो बच्चा थोड़ी हूँ। हाँ बेटा खाओ खाओ, पता चलेगा। और जैसे ही वो लोग खाते हैं ना, सच में एक ही बाइट में स्योबिन का हालत ख़राब हो जाता है। जे उसे पानी पीने ही नहीं दे रहा था। स्योबिन ज़बरदस्ती उसे बोतल छीन के फिर पानी पी लेता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि रुखी अपनी चिपकू फ्रेंड हाइन के साथ स्नीकर्स बाई करने के लिए जाती है। वहाँ पे जब वो पेमेंट कर रही होती है तो हाइन उसे एक क्यूट सा पेन देती है और बोलती है इसे किसी को देना नहीं, मैंने भी सेम ही बाई किया है। नेक्स्ट सीन में जो जीना की आंट होती हैं अपने टू बी बॉयफ्रेंड के साथ गई होती है मिलने के लिए, जो कि 2 हफ्तों से पेरिस में था और आज उससे मिलने के लिए आने वाला था। काफ़ी टाइम वेट करते करते 4-5 घंटे बीत जाते हैं। तब जाकर के उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है सॉरी डार्लिंग मैं आ नहीं सकता, एक्चुअल में मेरा अर्जेंट ट्रांसफ़र हो गया है, मुझे यूएस जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें वेट करने के लिए नहीं बोल सकता, हमारा रिलेशन यहीं पर ख़त्म होता है। अब बेचारी वहीं पर रोना चालू कर देती है, मेरी शादी नहीं होगी, मैं तुम्हारा वेट कर सकती हूँ। जीना जब घर जाती है तो उसकी मॉम बोलती है कि हमारी ग्रैंड मदर ने बहुत सारा दे दिया है वाटरमेलन, तो कुछ जा कर के उन दोनों बच्चों को भी दे कर के आओ। तो फिर जेई के घर जाने के नाम पे तो उसकी छोटी सिस्टर भी कूदने लगती है, मैं भी जाऊंगी मैं भी जाऊंगी। दोनों साथ में जाते हैं। जीना उसे वो बॉक्स देती है तो जेई बोलता है अंदर आने के लिए, तो वो उसे तुरंत कंटेनर दे देगा। वो लोग जब अंदर जाते हैं तो थोड़ा बहुत बात के बाद जीना की छोटी सिस्टर पूछती है स्योबिन कहाँ है, तो जेई बताता है कि वो वॉशरूम क्लीन कर रहा है और तभी वो वॉशरूम का गेट खोल के बाहर आ जाता है। क्यूट सा पपी वाला एप्रन पहने हुआ था, वो सच में क्यूट लग रहा था। जीना उसे देख के हंसने लगती है, फिर उसकी पिक्चर क्लिक करती है कि बाद में तुम्हें ब्लैकमेल करने के काम आएगा। स्योबिन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन जेई उसे रोक देता है। और इधर जीना की जो आंट होती है वो उसे चिकन मंगाई होती है, तो जीना चिकन पैक करा के लेके आ रही होती है। तभी रास्ते में कुछ लड़कियों को देखती है कि स्टोर के बाहर डस्टबिन पे पैर मार के गिरा करके जा रही है। अब मैडम का समाज सेवा वाला भाव जगता है और जाती है उन लोगों से अकेले भिड़ने के लिए। वो बोलती तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वो लोग थी बुली करने वाली लड़कियां, वो लोग इसे पर अटैक करने लगती है। तभी वहां पर किस्मत से रुखी आती है और देखती है कि वो बच्चे इसे परेशान कर रही है, तो जाती है फाइट करने के लिए। और जैसे ही उन लोगों के पास जाती है तो देखती है कि ये वही लड़कियां हैं जो कि पिछले स्कूल में इसके साथ फाइट किया करती थी। वो उन लड़कियों के पेट पर एक जोर से किक मारती है और फिर जीना को वहां से लेके जाती है। काफी दूर दौड़ने के बाद वो लोग एक प्लेस पे रुकते हैं। जीना बोलती है कि तुम जानती हो क्या इन लोगों को? रुखी बोलती है हाँ, ये मेरे स्कूल में पहले लड़कियां थी, मुझे बहुत परेशान किया करती थी, इसीलिए मैंने स्कूल में ट्रांसफर ले लिया। जीना बोलती है लेकिन तुम्हारा यार किक तो बहुत ही बवाल था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुम्हें ये सब कुछ आता है? रुखी बोलती है चलो मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ।
इसके बाद फिर वो उसे अपने बॉक्सिंग सेंटर पे लेकर के जाती है। एक्चुअल में उसके डैड एक बॉक्सर थे और रुखी भी काफ़ी अच्छा फाइट करती थी, वो एक स्ट्रीट फाइटर थी। लेकिन जब भी किसी को ये बात पता चलती थी तो वो उससे डिस्टेंस बना लेता था, लोग उससे फ्रेंडशिप नहीं करते थे। इसीलिए इस स्कूल में आने के बाद उसने किसी को इस बारे में बताया ही नहीं है। वहाँ पे उसकी क्लास में रुखी के नाम का बहुत सारा पोस्टर लगा हुआ था। जीना बोलती है कि ये तुम्हारा नाम है क्या? तो रुखी मजाक में बोलती थी, कहते नहीं ये तो मूवी है, मेरा नाम नहीं है। वो उसे नहीं बताती है कि एक्चुअल में वो फाइटर है। वो सिर्फ इतना बोलती है कि वो बस नॉर्मली थोड़ा बहुत वार्म अप करती है अपने डैड के साथ। थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसकी फ्रेंड हानि आती है और उसको जीना के साथ देख करके और ज़्यादा जलने लगती है। वो रुखी को कॉल करती है लेकिन फ़ोन उसके पास था नहीं तो वो उठा नहीं पाती है। जीना की आंट चिकन का वेट कर रही थी। काफी देर बाद जीना अपने घर पहुंचती है। हफ्ते हफ्ते उसकी आंट पूछती है चिकन कहाँ गया? जीना बोलती है अरे आपका चिकन के चक्कर में आज मैं मरने वाली थी, मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ, मैं चली पहले नहाने के लिए। इसके बाद वो फोन वहाँ पे रख के चली जाती है। उसकी आंट भी जाती है। वहाँ पर उसकी छोटी सिस्टर सना बैठी हुई थी। उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है। पहले तो वो जीना का फोन लेकर के थोड़े बहुत सेबिन के पिक्चर्स वगैरह देखती है। इसके बाद फिर उसे चैट करना स्टार्ट करती है। हाय हेलो करने के बाद वो उसे डायरेक्टली पूछती है कि तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है? तो सेबिन बोलता है कि तुमको आज हो क्या गया है, तुम ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रही हो? तो फिर सना तो जीना बन के बात कर रही थी, वो उससे बोलती है बताओ ना तुम्हें कैट फेस लड़कियां पसंद है या ह्यूमन फेस लड़कियां पसंद है? सेबिन बोलता है मतलब? तो फिर वो लिखती है मतलब जीना जो है वो कैट फेस है और उसकी सिस्टर जो है वो डॉग फेस है। तो शोबिन बोलता है पता नहीं, मुझे तो ह्यूमन फेस ही पसंद है। इसके बाद वो डायरेक्टली पूछती है कि तुम मेरी सिस्टर सना के बारे में क्या सोचते हो? शोबिन बोलता है तुम पगला गई हो क्या, आज इस टाइप की बातें क्यों कर रही हो? तो फिर वो मैसेज करती है अरे बताओ ना, मैं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, वो बहुत क्यूट है ना? शोबिन बोलता है हाँ क्यूट है, उसने तो नॉर्मली ये बात बोला था। अब ये बात पढ़ने के बाद वो और खुशी हुए जा रही थी। लास्ट में जब शिवबिन को डाउट होने लगता है कि शायद कोई और चैट कर रहा है तो फिर सना बात पलट देती है और बोलती है कि मेरी मॉम बुला रही है, मैं जा रही हूँ। और जाने से पहले उसे मैसेज करती है शिवबिन तुम स्माइल करते हुए बहुत अच्छे लगते हो, तुम्हारा स्माइली फेस जो है ना मुझे हमेशा चेयर अप करता है, तो आज से तुम ज़्यादा से ज़्यादा स्माइल करने की कोशिश करना। वो जैसे ही ये मैसेज कर रही थी तभी वहाँ पर जीना नहा के आती है। उसकी सिस्टर फटाक से फ़ोन रख देती है। जीना बोलती है तुम क्या कर रही थी मेरे फ़ोन के साथ? सना बोलती है कुछ भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही चेक कर रही थी। जीना बोलती है ठीक है, आज के बाद मेरी इजाज़त के बगैर मेरा फ़ोन मत छूना। अगले दिन क्लास में कुछ लिखना था, जीना के पास पेन नहीं था तो वो रुखी से पेन मांगती है। रुखी वही वाला पेन देती है जो कि हानि ने उसे दिया था। तभी वहाँ पर हमेशा की तरह हानि आती है कुछ टॉफ़ीज़ लेकर के। क्लास में सबको वो टॉफ़ी देती है लेकिन वो जानबूझ करके जीना को टॉफ़ी नहीं देती है और लास्ट में उसे बोलती है कि टॉफ़ी ख़त्म हो गया। जीना मजाक में कहती है हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी मैं खाती तो मेरे चेक्स और फूल जाते। वो उसका प्यार से मस्का लगा करके मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोलती हाँ मेरा तो चिक फैट है नहीं, मुझे तो खुद ही ऐसे बहुत पसंद है। और उसकी फ्रेंड जोंगपो तो सब समझ ही रही थी कि क्या चल रहा है। लेकिन जब हानि जीना के हाथ में वो वाला पेन देखती है जो उसने स्पेशली रुखी को दिया था तो फिर उसका पारा और हाई होने लगता है। जब जीना वॉशरूम जाती है तो वो चोरी छिपे जा करके वॉशरूम के डोर के आगे बहुत सारा लिक्विड डिटर्जेंट गिरा देती है और जैसे ही जीना वॉशरूम से निकलती है वो बेचारा का पैर फिसलता है और वो वहीं पर गिर जाती है। उसे अच्छा खासा चोट लगता है। क्लासरूम में जाकर के चुपचाप से बैठी थी तो उसकी बेस्ट फ्रेंड सी ने उसे ड्रिंक पीने के लिए दी थी और जैसे ही वो ड्रिंक पीती है एक लड़का आकर उसे टकरा जाता है और सारा ड्रिंक जो है उसके शॉर्ट पे गिर जाता है। तो फिर रुखी उसे अपना स्पोर्ट वाला ड्रेस जाकर के चेंज करने के लिए देती है और जब ये चीज़ हानि देखती है तो सोचती है कि उसका प्लान फेल हो गया। उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। रुखी जीना को वहाँ से लेकर के जा रही थी तो मिरर में हानि का चेंज हुआ एक्सप्रेशन देख लेती है। उसे डाउट होता है कि ये कुछ तो गड़बड़ करने वाली है। अगले सीन में हानि जीना से जाके बात करती है कि तुम ब्लाइंड डेट पे जाओगी, मेरा एक फ्रेंड है बहुत ही क्यूट सा लड़का है, बहुत ही हैंडसम सा है। जीना बोलती है तो फिर वो मेरे साथ क्यों डेट पर जाएगा? तभी वहाँ पर शिवबिन एक और लड़के के साथ आता है। उसे बोलता है डेट पर मत ही जाना तुम, मुझे बेचारे उस लड़के पे तरस आ रहा था। ये बात सुन करके जीना चिढ़ जाती है और हानि को बोलती थी कि हाँ ठीक है मैं जाऊंगी डेट पर, तुम मेरा ब्लाइंड डेट सेट करो। रात में जेई अपने लैपी में कुछ वर्क कर रहा था तभी अचानक से सेबिन उसके रूम में आता है तो वो फटाक से लैपी बंद कर देता है। सेबिन उससे पूछता है ऐसा क्या देख रहे थे भाई जो मेरे आते ही लैपी तुमने बंद कर दिया? तो जेई बोलता है ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो।
अगली सुबह सेविन का साइकिल का चेन खराब हो जाता है। वो चुपचाप से एक जगह उसे बनाने की कोशिश कर रहा था, तभी वहाँ पर जीना आती है। वो मस्त क्यूट सा डॉल की तरह रेडी होकर के अपने ब्लाइंड डेट के लिए जा रही थी। सेविन तो उसे देखते ही रह जाता है। जीना बोलती है, क्यों, बहुत अजीब लग रही हो क्या? सेविन बोलता है, हाँ सच में बहुत अजीब लग रही हो। ये बात सुनने के बाद जीना चिढ़ जाती है और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अगले सीन में रूखी भी हाइन के साथ किसी रेस्टोरेंट में गई होती है। वो बोलती है कि मुझे फिक्र हो रही है कि पता नहीं जीना का डेट कैसा जा रहा है। तभी वो बोलती है कि रुको मैं आती हूँ वॉशरूम से। और जैसे ही वो वहाँ से निकलती है तो देखती है कि हानि को एक कॉल आता है। वो फ़ोन पे बात करने लगती है कि अभी तक तो वहाँ पर जीना पहुँची ही नहीं है। वो उस लड़की से बोलती है, अरे बस तुम्हें उसे परेशान करना है, तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा काम है ना, मैं उस लड़की को पसंद नहीं करती हूँ, तो तुम लोग बस थोड़ा सा उसके साथ मेस्टअप करो और फिर बाकी मैं संभाल लूँगी। और ये बात तो रूखी सुन लेती है। जब ये बात हानि को पता चलती है तो उसका तो सिट्टी पिट्टी गुम, वो चुप हो जाती है। रूखी उसे बोलती है, तुमने फिर से अपना औकात दिखा दिया ना, आखिर तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हुई हो, तुम्हारा ये सब कांड करने का क्या मतलब है? हानि बोलती है, मैं बस मजाक कर रही थी, मैं ना नहीं चाहती थी कि वो तुम्हारी फ्रेंड रहे, मैं बस चाहती थी कि मैं तुम्हारी फ्रेंड रहूं। और बेचारी रूखी परेशान में उसे कॉल पे कॉल की जा रही है, कॉल लगता नहीं है। तो लास्ट में फिर वो सेबिन को कॉल करती है और बोलती हो कि जा करके जीना को डेट पर जाने से रोको, बाकी का बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। ये बात सुनते ही जो सेबिन होता है दूसरा साइकिल लेकर के जाता है उसे ढूंढते हुए। रास्ते में वो जीना से मिलता है तो देखता है कि पूरा ड्रेस उसका मिस्टअप है। वो बोलता है कि तुम ब्लाइंडेड से आ रही हो ना, उसने कुछ किया क्या? जीना बोलती है कि नहीं, मैं तो ब्लाइंड डेट पर जा ही नहीं पाई। फिर वो बताती है कि एक्चुअल में जब वो जा रही थी तो वो देखती है कि फ्रेंच पढ़ाने वाली जो उनकी स्कूल के मैडम है वो कार के बाहर अपना सैंडल छोड़ करके चली गई हैं गलती से। ऐसा होता है क्या जिससे ड्रामा में दिखाया गया है? तो फिर वो उनका सैंडल लेकर के दौड़ते दौड़ते उनके पीछे जाती हैं, उनको उनका सैंडल लौटाती है और इस वजह से वो डेट पर नहीं जा पाई थी। सेओबिन उससे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर वो उसे साइकिल पे अपने बैठा करके लेके जा रहा था। रास्ते में उसे साइकिल चलाने में दिक्कत हो रहा था तो जीना पूछती है कि मैं बहुत हेवी हूँ ना? सेओबिन बोलता है, चलो तुम्हें पता तो चला। जीना बोलती है, अरे बस मेरे ना गाल फूले हुए हैं, मैं इतनी हेवी नहीं हूँ। तब भी सेओबिन उसका मजाक उड़ा रहा था। अचानक से बीच में ब्रेकर आता है तो जो जीना होती है वो नीचे साइकिल का सीट पकड़ के बैठी थी तो फिर वो सेओबिन का टी शर्ट पकड़ लेती है और दोनों को इस तरीके से साथ में घर जाते हुए जेई देख लेता है। और अगले सीन में रूखी उसे धमकी देती है कि अगर तुमने कल जीना को सॉरी नहीं बोला तो आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। तो फिर हानि रेडी होती है। अगले दिन दोनों बैठ के उसके आने का वेट कर रहे थे। जीना पूछती है, हुआ क्या है ये तो बताओ। तो रूखी बोलती है कि रुक जाओ, पहले मैंने जिसको बुलाया उसे आने दो। तभी अचानक से जीना के आई में कुछ पड़ जाता है और उसे निकालने में रूखी उसका हेल्प करने लगती है। तभी वहाँ पर हानि आती है। दूर से उसे देखने से लगता है कि दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। वो गलत समझ लेती है और गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। काफ़ी देर तक जब वो नहीं आती है तो लास्ट में कल जितना भी कुछ कांड हुआ था रूखी जीना को उस बारे में सारी बातें बताती हैं। जीना बोलती है, अच्छा छोड़ो, कुछ हुआ नहीं ना, कोई बात नहीं, इस चीज़ को जाने दो। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हानि जो है क्लासरूम में ऊपर जा रही होती है तो विंडो से नीचे देखती है कि जीना और रूखी काफ़ी दोनों साथ में खुश है और दोनों एंजॉय कर रहे हैं। उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है जीना के लिए और बगल में रखा हुआ वो जो गमला होता है उठा लेती है उस पर फेंकने के लिए। लेकिन तभी जीना का रिवेंज नोट वाला एप्लीकेशन ब्लिंक करने लगता है। वो फ़ोन निकाल के देखती है, सोचती है अभी ये क्यों ब्लिंक कर रहा है। जैसे ही वो फ़ोन लॉक करती है तो फ़ोन के स्क्रीन पर ऊपर उसे वो हानि दिखती है गमला उठाए हुए। तभी ये चीज़ जो है रूखी भी देख लेती है और वो जीना को धक्का दे देती है और वो गमला गलती से रूखी के ऊपर गिर जाता है। उसके सर में और शोल्डर में चोट लग जाता है। सब उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। वहाँ पे थोड़ी देर बाद हानि भी उससे मिलने के लिए आती है। वो बेहोश थी और हानि उसे पूरा सॉरी वॉरी बोल रही थी कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जीना भी आती है। वो उसे डांटती है कि उसे इतना ज़्यादा हर्ट करने के बाद तुम्हें चैन नहीं मिला जो तुम इसे परेशान करने के लिए आ गई हो। दोनों का बात सुनने के बाद उसे होश आता है फाइनली। लेकिन ट्विस्ट ये था कि उसे हानि के बारे में कुछ याद ही नहीं था। बाकी उसे लाइफ की सारी बातें याद थी लेकिन वो हानि के बारे में पूरी तरीके से भूल चुकी थी और ये चीज़ हानि से बर्दाश्त नहीं होता है। वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तभी जीना का रिवेंज नोट वाला एप्लीकेशन ब्लिंक करने लगता है। वो वहाँ से बाहर निकल करके कुछ सोचने के बाद हानि का नाम उसमें डाल देती है क्योंकि उसी के वजह से आज रूखी इस कंडीशन में है। और फिर रिवेंज नोट का जादू चलता है और सबसे पहले तो जो है हानि के फ़ोन से जो भी रूखी और हानि के साथ वाले पिक्चर्स थे वो सारे के सारे अपने आप ही डिलीट हो जाते हैं और वो कुछ कर भी नहीं पाती है।
रात में श्योबिन को जीना का फ़िक्र हो रहा था। वो उससे पहले उसका हालचाल पूछता है और फिर उसके बाद एक स्माइल करता हुआ पिक्चर उसे सेंड करता है, जिसे देख कर के पहले तो जीना बहुत हँसती है, फिर बोलती है ये क्या है? श्योबिन उसे बोलता है तुम्ही ने ना बोला था कि मेरा स्माइल करता हुआ फेस तुम्हें चीयर अप करता है। तब जीना को ध्यान आता है कि ये कांड जो है सना ने किया होगा। वो उसे बताती है कह रही मेरी सिस्टर ने तुम्हारे साथ मजाक किया था। श्योबिन वो पिक्चर डिलीट करने के लिए बोलता है। जीना बोलती है कोई बात नहीं, तुम्हारा स्माइल करता हुआ पिक्चर मुझे सच में चीयर अप तो किया ही, लेकिन ये सच में बहुत फ़नी था। अब श्योबिन बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो जाता है कि मैंने आखिर उसे सेंड क्यों किया। कुछ दिनों बाद ठीक होकर के फाइनली रुखी क्लास आती है। सब बच्चे उसे घेर के बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर बात में पता चलता है कि हानि जो है ये स्कूल छोड़ के जा चुकी है। इस बात पर रुखी बोलती है अच्छा होगा फिर से वो यूएस चली जाए। इसके बाद अचानक से उसे सारे फोटोज आते हैं, जीना को सारे रिवेंज नोट कि जो कुछ भी हुआ हानि के साथ। तभी जीना नोटिस करती है कि अभी रुखी ने कहा कि अच्छा होगा वो फिर से यूएस चले जाए। इसका मतलब कि वो हानि के बारे में भूली ही नहीं है, वो एक्टिंग कर रही है। क्या ऐसा सच था या नहीं, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे इस ड्रामा के नेक्स्ट पार्ट में।